हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आज का वीडियो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर जो है उसके एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। जो ये पेपर जो है ये केमिस्ट्री का पेपर आज से शुरू हो गया है। फिजिक्स का पेपर जो है वो नेक्स्ट होने वाला है। तो फिजिक्स के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं कि भाई फिजिक्स का जो पैटर्न है वो यूनिट वाइज किस तरीके से आएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला जो अपने पास में पैटर्न जो है वो है कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पेपर है, फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पेपर है, विद्युत चुंबकत्व वाला जो पेपर है, उस विद्युत चुंबकत्व वाले पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से बन सकते हैं, किस तरीके के अपने पास में आएंगे, आइए वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों में लिखिए। अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता का जो मान है उसको अपने को कार्तीय निर्देशांकों में लिखना है। ये चीजें अपने को देखनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। नेक्स्ट है स्टोक की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो अपने पास में है कि स्टोक की जो प्रमेय है उसकी अपने को परिभाषा लिखनी है, उसकी परिभाषा अपने को बतानी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तब सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बटा आर क्यूब बराबर में 0। कि अगर स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो अपने को सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बटा आर क्यूब बराबर में 0 होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि यदि फाई एक्स वाई जेड बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ग्रेड फाई का मान बिंदु 1, 2, 3 पर ज्ञात कीजिए। अगर फाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा हो तो ग्रेड फाई का जो मान है वो बिंदु 1, 2, 3 पर अपने को ज्ञात करना है। बिंदु 1, 2, 3 पर ग्रेड फाई का मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को बताना है। अगला क्वेश्चन है हीरे की विद्युतशीलता वो है 1.416 गुणा 10 की पावर -10 वर्ग कुलाम प्रति न्यूटन मीटर है। तो इसका प्रावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति जो है वो अपने को ज्ञात करनी है, वो अपने को बतानी है कि इसका प्रावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचालक व प्रावैद्युतांक पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुचालक व प्रावैद्युतांक पदार्थ जो है उसमें अंतर जो है वो क्या होता है ये अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। विद्युत विस्थापन सिद्धांत को अपने को बताना है। इससे अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम अपने को लिखना है। नेक्स्ट है एम्पियर के नियम का अवकलन तथा समाकलन रूप लिखिए। पहला क्वेश्चन इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम अपने को लिखना है। आगे ये पूछ रहा है कि एम्पियर के नियम का जो अवकलन और समाकलन रूप है वो अपने को लिखना है। आगे है प्रावैद्युत माध्यम के लिए मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। परावैद्युत माध्यम के लिए मैक्सवेल के जो समीकरण हैं वो उनका अपने को फॉर्मूला लिखना है, अर्थात मैक्सवेल के समीकरण अपने को इसमें लिखने हैं। आगे है प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव तथा परमाणुक ध्रुवणता
प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव तथा परमाणु ध्रुवणता जो है उसको समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो है अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि सभी यूनिटों से लिए गए हैं। आगे अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट जो है, आगे अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। उससे अपन जो लेंथी जो क्वेश्चन है, बड़े रूप में जो क्वेश्चन है कि भाई थ्योरेटिकल रूप में जो क्वेश्चन अपने को दे दिया जाए उस क्वेश्चन के टाइप क्या क्या होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात कर, एक समान रूप से आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात करके एक इलेक्ट्रॉन की चीर सम्मत त्रिज्या जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। एक समान आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात करनी है और उस एक समान आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात करके अपने को एक इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है सदिश के कर्ल को परिभाषित कीजिए तथा किसी सदिश के कर्ल जो है कर्ल के कार्तीय निर्देशांक रूप में जो है वो व्युत्पन्न कीजिए। किसी सदिश के कर्ल को परिभाषित कीजिए तथा सदिश के कर्ल जो है उसको कार्तीय निर्देशांक रूप में व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है। आगे है कि गाउस के नियम का उल्लेख करके अवकल रूप में उसके समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गाउस का जो नियम है उसके बारे में अपने को बताना है तथा उसके जो समीकरण है उसका अवकलन रूप में व्यंजक अपने को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि आर थीटा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो अपने पास में ई वेक्टर बराबर में P बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर कोष्टक 2 कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप है। तो ये बोल रहा है कि मूल बिंदु पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है और अगर अपने और ये सिद्ध करना है कि आर थीटा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है उसका मान ये होता है। तो ये क्वेश्चन तो है अपने पास में स्केलर और वेक्टर फील्ड से, ये क्वेश्चन अपने पास में है जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट अपने पास में है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। वो सेकंड यूनिट अपने पास में है। इसके क्वेश्चन है विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणविक ध्रुवणता में संबंध या फिर क्लासियस मेसोटी को व्युत्पन्न कीजिए। अर्थात विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणविक ध्रुवणता में संबंध या क्लासियस मेसोटी को व्युत्पन्न कीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शित कीजिए कि एक स्वैच्छिक आवेश वितरण से r0 दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विभव को निम्न व्यंजक द्वारा बताया जाता है। अर्थात उसका जो है वो अपने पास में फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K0 बटा R0 प्लस K1 बटा R0 का स्क्वायर प्लस K2 बटा R0 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट होता है। ये अपने को बताना है कि अगर स्वैच्छिक आवेश वितरण से R0 दूरी पर कोई बिंदु है तो उसका जो विभव है वो निम्न होता है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है ध्रुवित गोले के कारण गोले के अंदर तथा भार स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की जो गणना है वो अपने को करनी है कि भाई अगर एक ध्रुवित गोला दे रखा हो, ध्रुवित गोले के कारण गोले के अंदर तथा भार स्थित बिंदु पर जो विभव और विद्युत क्षेत्र है उसकी गणना अपने को करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में ऋण आवेश को गोले पर समान रूप से वितरित मानते हुए इसकी परमाणविक ध्रुवणता ज्ञात कीजिए। कि एक
हाइड्रोजन परमाणु जो है उसमें ऋणावेश को गोले पर समान रूप से वितरित कर रखा है, कि हाइड्रोजन परमाणु में ऋणावेश को गोले पर समान रूप से वितरित कर रखा है। तो इसकी जो परमाणुविक ध्रुवणता है वो क्या होगी, ये अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। तो सेकेंड यूनिट के ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो अपन देखते हैं मैग्नेटिक स्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। तो मैग्नेटिक स्टैटिक्स में अपन देखते हैं कि चुंबकीय सदिश विभव से आप क्या समझते हैं। बायो-सावर्त के नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय सदिश विभव के संबंध को ज्ञात कीजिए। कि चुंबकीय सदिश विभव क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ये अपने पास में शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है कि चुंबकीय सदिश विभव जो है उसको समझाइए, या बायो-सावर्त नियम जो है वो लिखिए। अपने पास में ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो चुंबकीय सदिश विभव से आप क्या समझते हैं, बायो-सावर्त के नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय सदिश नियम जो है, चुंबकीय सदिश विभव जो है उसका संबंध अपने को बताना है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि जे एम बार बराबर में डेल बार क्रॉस में एम बार, जहां प्रतीक जो है इनका अर्थ है जे एम जो है वो पदार्थ के चुंबकन के कारण धारा घनत्व, जे एम तो है पदार्थ के चुंबकन के कारण धारा घनत्व, व एम बार जो है वो चुंबकन तीव्रता है। ये अपने को ज्ञात करना है कि जे एम बार बराबर डेल बार क्रॉस में एम बार, ये अपने को ज्ञात करना है, जहां जे एम बार जो है पदार्थ के चुंबकन के कारण धारा घनत्व है और एम जो है वो अपने पास में इसकी क्या है, चुंबकन तीव्रता है। आगे है कि एक प्रावैद्युत गोले को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रावैद्युत गोला है, उस प्रावैद्युत गोले को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि गोला एक समान ध्रुवित है, गोला एक समान ध्रुवित है तथा इसके अंदर क्षेत्र बाह्य आरोपित क्षेत्र का आधा है। इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो बाह्य आरोपित क्षेत्र का क्या है, आधा है। तो गोले के प्रावैद्युतांक की गणना कीजिए तथा विद्युत प्रवृत्ति का मान भी ज्ञात कीजिए। कि अगर एक प्रावैद्युत गोला जो है उस गोले को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, और यदि गोला जो है वो एक समान ध्रुवित है तो गोले के अंदर का जो क्षेत्र है वो बाह्य आरोपित क्षेत्र का क्या है, आधा है। अंदर का क्षेत्र बाह्य आरोपित क्षेत्र का क्या है, आधा है। तो गोले के प्रावैद्युतांक की गणना कीजिए और विद्युत प्रवृत्ति का अपने को मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकीय पारगम्यता के संबंध जो है के मध्य संबंध जो है उसको अपने को ज्ञात करना है। कि चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकीय पारगम्यता के मध्य जो संबंध है वो क्या होता है, ये बताना है। तो ये है अपने पास में यूनिट नंबर जो 3 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन कि मैक्सवेल इक्वेशन और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हैं वो यूनिट अपन देख रहे हैं। मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसका क्वेश्चन अपने पास में है विद्युत चुंबक के मैक्सवेल के समीकरणों को अवकल रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का भौतिक सार्थकता समझाइए। कि विद्युत चुंबक में मैक्सवेल के जो समीकरण है उन मैक्सवेल के समीकरणों का अवकलन रूप अपने को लिखना है और उन प्रत्येक अवकलन रूपों का भौतिक अर्थ जो है वो अपने को बताना है। आगे है विद्युत धारा को स्पष्ट कीजिए। किसी समांगी समदैशिक एवं कुचालक माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरण लिखना है एवं समीकरण डेल स्क्वायर बी बार बराबर में म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बीटा बी बार बटा डेल टी स्क्वायर व्युत्पन्न कीजिए। सबसे पहले तो विद्युत धारा को बताना है और फिर किसी समांगी समदैशिक एवं कुचालक माध्यम के लिए मैक्सवेल का समीकरण ज्ञात करना है। साथ में ही ये समीकरण भी अपने को ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका
पॉइंटिंग सदिश जो है वो क्या होता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। या यही क्वेश्चन जो है वो इस रूप में आ सकता है कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व एवं पॉइंटिंग सदिश के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व एवं पॉइंटिंग सदिश के व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। ये अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे अपने पास में यूनिट नंबर 4 फर्स्ट सेकंड फॉर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसको एक नया रूप दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।